हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी अनुराग नेमा। हम अपनी इस बजट सीरीज़ के नेक्स्ट प्रोविज़न को लेकर आपके सामने हैं। दैट इज़ सेक्शन इन रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइंस एक्सेट्रा। जो नया सेक्शन आया है दैट इज़ सेक्शन 115 BBH। ये सेक्शन बेसिकली टैक्स कैलकुलेशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की बात करता है। ये सेक्शन बड़ा सीधा सरल तरीके से अपनी बात रखता है, जो इसके अनुसार आपने अगर क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांसफ़र किया तो जो आपको गेन हुआ, जो आपको बेनिफिट हुआ, ऑब्वियसली आपने इसे 5 लाख रुपए में करेंसी परचेज की थी, आपने इसे 6 लाख रुपए में बेचा, आपको 1 लाख रुपए का जो गेन हुआ दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. Okay, there is a straight tax rate irrespective of the slab or rate of tax applicable upon you. The amount of gain will be taxable at the rate of 30%. यहाँ पर कुछ एक दो खास पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे। पहली चीज़, सिवाय कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आपको यहाँ इस ट्रांसफ़र पर कैलकुलेट किए जाने वाले गेन से और कोई एक्सपेंस की छूट नहीं दी जाएगी। आपके कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ ब्रोकरेज या कुछ कमीशन हो सकता है आपने इनकर किए हों, लेकिन यहाँ उनकी आपको छूट नहीं दी जाएगी। केवल और केवल जो आपकी कॉस्ट थी उसे ही आपके लिए अलाउ किया जाएगा, ना ही इसमें किसी भी तरह का आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाएगा। इसका मतलब जिस तरह से जो लॉटरी वगैरह, जो लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह से जो कैजुअल इनकम्स होती हैं उसे इसके एट पार रखा गया है। दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। लाइक वाइज में क्यों कैजुअल इनकम्स की तरह टैक्सेबल किया जाएगा इसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपको कैजुअल इनकम में भी कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस का बेनिफिट नहीं मिलता, वैसा ही यहाँ भी है। मतलब एक साल आपको क्रिप्टो करेंसी में कुछ लॉसेस हुए, उन लॉसेस को आपको वहीं ही तिलांजलि देना होगा, आपको वहाँ ही उन्हें भूल जाना होगा, उनका किसी भी तरह का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। से लास्ट ईयर आपने कुछ 10 लाख रुपए का लॉस अर्न किया था, इस साल आपको यहाँ 15 लाख रुपए का गेन हो गया, यहाँ आपको पूरे 15 लाख रुपए पर टैक्स देना है, वो भी एट द रेट ऑफ 30%। ओके, अगर ये किसी दूसरे बिजनेस से आपको इनकम होती तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सर्टेन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस वो 10 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड होता और इस साल इस 15 में से वो 10 लेस होता। लेकिन इन केस ऑफ टैक्सेशन ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर, दैट अमाउंट विल बी इग्नोर्ड, दैट अमाउंट ऑफ past losses or even current losses will be totally ignored. Only they will identify your gains and they are going to tax it. तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली कर्व करने के लिए, ऐसे ट्रांजेक्शन्स टैक्सेबिलिटी से छूट ना जाए, इन्होंने एक सेक्शन 194S भी इंसर्ट किया है जो TDS से रिलेटेड है। यहाँ इन्होंने जो ट्रांसफरर होगा, जिसने इन्हें ट्रांसफ़र किया, जिसको आपने ट्रांसफ़र किया होगा, उसकी टैक्सेबिलिटीज़ की बात करता है। जिसे समझ लें, यह कहता है कि जो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा होगा, आपने जिसे इसे बेचा, उस पर्सन की जिम्मेदारी होगी कि वो आपका TDS करे। जैसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र के केसेस में 94 है ना, आपने अगर उसे देखा हो, आप प्रॉपर्टी बेचते हो, जो परचेजर है वो आपका TDS करता है। उसी तरह से यहाँ आपने क्रिप्टो करेंसी सेल की, जिसने आपसे परचेज किया उसे 194S में आपका TDS करना है। यहाँ पर किस रेट से डिडक्शंस होंगे, कब डिडक्शंस होंगे को हम हल्का डिस्कस करें। पहली चीज़ तो ये TDS होगा अगर जो पेयर है, जो बायर है एक सेंस में, वो इंडिविजुअल HUF है और उसका बिजनेस प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से ऊपर है, या बिजनेस मुझे कहना चाहिए, उसकी रिसीट्स 1 करोड़ से ऊपर है। अगर वो प्रोफेशन में है 50 लाख से ऊपर है, मतलब अदरवाइज वो ऑडिट के लिए लायबल है।
उस केस में, हालांकि इन्होंने ये ऑडिट वर्ड अब यूज करना बंद कर दिया है, पहले ये कहते थे कि इंडिविजुअल एचयूएफ तभी टीडीएस कर पाएगा जब उसके ऑडिट्स होंगे। अब उन्होंने कहा ऑडिट्स होंगे नहीं होंगे इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, आपने टीडीएस करना है, आप टीडीएस कर पाओगे अगर आपके टर्नओवर उस प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर चला जाएंगे जिस लिमिट पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में इनका कहना है कि पेमेंट्स अगर 50,000 रुपए से अधिक की है, ओके, तो इन्हें 1% से टैक्स काटना है। इंडिविजुअल एचयूएफ को 1% से टैक्स डिडक्ट करके सामने वाले को पेमेंट करनी है, ताकि, है ना, टीडीएस के जो प्रोविजंस होते हैं उसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है हम सभी समझते हैं। टीडीएस के जरिए इन्फॉर्मेशन को, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इस पर्सन को इनकम हुई है, क्या उसने अपनी इनकम डिस्क्लोज की है, अगर नहीं की है तो चलो उसको टैक्स करते हैं, चलो उसको पकड़ते हैं, है ना। तो यहाँ अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर है तो 50,000 का क्राइटेरिया है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई व्यक्ति है तो 10,000 का क्राइटेरिया है। मतलब से आपने अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है किसी पार्टनरशिप फर्म को सेल की, इस पार्टनरशिप फर्म का कंसिडरेशन, इस पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला आपका सेल कंसिडरेशन अगर 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पार्टनरशिप फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वो आपका 1% से टीडीएस करे, ओके। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो क्रिप्टो करेंसीज के रिलेशन में लाया गया है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड काफ़ी अनसर्टेनिटीज चल रही थी पहले कि क्या गवर्नमेंट इसे बैन करने वाली है या क्या इसको कुछ डिफरेंटली अलाउ करने वाले हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को कुछ प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने वाले हैं। देखें, यहाँ इसको टैक्सेबल करने से रिलेटेड प्रोविजंस की बात हो रही है। यहाँ हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज सेफ होती हैं या अच्छी होती हैं, ना ही गवर्नमेंट ने इस तरह से कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस अभी तक इशू की हैं, ओके। इनकी टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस आई हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी अगर हम इनके रिलेशंस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ओके। इस रिलेशन में एक्सपेक्टेड है कि आगे कुछ क्लियर कट रेगुलेशंस आए, बट तब तक गवर्नमेंट ने इन्हें एक तरह से अनसर्टेनिटी रखने वाली इनकम मानते हुए इनको हायर जो टैक्स रेट्स हैं से टैक्सेबल जरूर कर दिया है, और जो टैक्सेबिलिटीज़ हैं वो हमें पता हो, ये इनसे रिलेटेड प्रोविजंस शेयर करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है, ओके। सो आई होप कि आपको ये प्रोविज़न भी क्लियर हुआ होगा। इस रिलेशन में आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी व्यू है तो डोंट हेजिटेट, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लेट अस नो, एंड थैंक यू वेरी मच।